हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न हैं हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, जो जीरो से होंगे और आपको कंपटीशन लेवल तक ले जाया जाएगा कि कंपटीशन लेवल में किस प्रकार के प्रतिशत से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा बेसिक सा और पहला प्रश्न होता है प्रतिशत में 800 का 40% अपने को निकालना है। तो प्रतिशत आपके दिमाग में आए तो पहले ही दोस्तों सोच लेना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। कितनी भी बड़ी लाख हजार अरब करोड़ कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत कितने में होगा, प्रतिशत यानी 100 के अंदर। किधर होगा, 100 के अंदर। प्रतिशत यानी उसका 100 में से कौन सा भाग है उसे ही प्रतिशत कहा जाता है। तो 800 का अपने को 40% निकालना है तो 800 का को बदलना है अपने को किस में, गुणा में, और 40 बटा में क्या करना है 100। प्रतिशत का चिन्ह अपन अग्रे को हटाना है तो बटाओं में क्या कर देना 100 कर देना। तो इसी प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और कितने होते हैं, 8 को अगर अपन 4 से गुणा करें तो 8 चौक 32, 320, यानी पहला अपना जो आंसर है वो होगा 320। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन है वैसे ये तो आपको सभी को आ ही रहा होगा कि 800 का अपने को 40% पूछा है। 800 का 40% की अगर बात करें तो 800 का 40%, तो का को बदलना है अपने को गुणा में। 800 इंटू 40 बटावा 100, प्रतिशत का चिन्ह अपन हटाते हैं तो बटा में क्या लग जाता है 100 लग जाता है। या अपन प्रतिशत को इस प्रकार से भी लिखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो बटाओं में क्या लग जाता है 100 लग जाता है। 100% दिमाग में उतार लेना ये चीज़ कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 को अपन गुणा करें 40 से तो आ जाएंगे 320, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका 1200 का 900 कितना प्रतिशत है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। नॉर्मल एग्जाम में तो ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। जो 900 है वो 1200 का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले तो आप देखो 900 1200 का, तो इसका मतलब 900 को आपने को ऊपर रखना है और 1200 का पूछा है तो 1200 को नीचे रखना है। और पूछा क्या है प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, तो गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 900 में अपने को क्या करना है 12 का भाग देना है। 900 में क्या करना है 12 का भाग देना है। तो 12 को अगर किससे गुणा करें, सबसे पहले 12 को 7 से अपन गुणा करते हैं तो कितने आते हैं भाई, 12 दूनी 24, 12 तेईस 32, 12 चौक 40, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, कितने आते हैं 84। पीछे बचते हैं 60 और 12 को 5 से गुणा करें तो 12 5 की 60, तो 75%। किस ऑप्शन में दे रखा है 75%, सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न है अपने को पूछा है 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, मतलब 900 है वो 1200 का कितने प्रतिशत है। तो जिसका भी अगर अपने को पूछे तो वो तो रखना है ऊपर और जिस में से है तो वो रखना है नीचे। 900 बटावा 1200 पूछा प्रतिशत है तो इंटू प्रतिशत लगा दिया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 900 में 12 का भाग है वो 75 बार जा रहा है। तो प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत अपन ने वापस लगा दिया, तो 75% होता है 900 1200 का। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस संख्या का 65% 260 है। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। वैसे तो इजी है, बहुत इजी है। अगर एक बार आपके दिमाग में आ गई ये चीज़ तो 100% आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अपने को पूछा है 260 किसका 65% है, किस संख्या का 65% 260 है। तो 260 इसमें लिखना है ऊपर और 65 लिख देना नीचे और गुणा में क्या कर देना है 100 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। तो आपके 2600 बटावा 26,000 बटावा 65 ये आ जाएंगे। 5 के पाड़े से कट रहा है, बिल्कुल कितनी बार कट रहा है एक, और
सॉरी 65 से सीधा ही कट रहा है ये, तो 65 से ही अपन अगर काट लें तो 65 को 4 से गुणा करें तो कितने आते हैं, 65 को 4 से गुणा करें तो 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 और 2 26, 260 बिल्कुल आ रहे हैं। 65 से 4 और आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 400 का आपके 65% क्या है, 260 है। अगर आपके नहीं समझ में आया तो एक बार मैं साथियों वापस 400 का 65% निकालूं, अगर 260 आता है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो 400 का 65% अपने को निकालना है, तो 400 इंटू 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आपके 65 को अगर अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 और 26, 260, 260 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर होगा अपना 400, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि किस संख्या का 65% 260 है। 260 65% कौन सी संख्या का है, तो 260 बटावा 65 इंटू 100, आपके 26,000 बटावा 65, 65 से 26,000 कितनी बार, 400 बार कट रहा है, तो 400 का आपके 65% है 260। ये चीज़ भी मैंने प्रूव कर दी है। तो 400 का मैंने यहाँ 65% निकाला है, तो 400 इंटू 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 65 को मैंने 4 से गुणा किया तो 260 आगे, और 260 ही अपने आ रहे थे पहले पर्सन में 65% के। सही आंसर आगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपके अगला प्रश्न, बिल्कुल 1% का आधा क्या होगा। बिल्कुल आपको साथियों कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो नॉर्मल वे में लिखे हैं। तो 1% का आधा, 1% का अपने को आधा पूछा है, तो आधा अपन किसको बोलते हैं, 1/2 को बोलते हैं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1% का 1/2, यही लिखना है। तो 1% को अपन अगर चिन्ह को हटाते हैं तो बटावा में 100 आ जाता है, और मैंने पहले ही बताया था का अगर अपने को चिन्ह हटाना है तो क्या करना है, इंटू कर देना है और 2 कर देंगे, तो 1/200 क्या हो जाएगा भाई, 1/200 आ जाएगा। अब आपके अगर 1 में 200 का भाग दें तो 0.005 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 12.5 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 12.5 को किस में बदलना है अपने को, साधारण भिन्न में बदलना है 12.5% को। सबसे पहले अपने को हटाना है प्रतिशत का चिन्ह, 12.5 बटावा 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 लगा देंगे, बिल्कुल मैंने पहले ही आपको बताया था। और अब हटाना है अपने को पॉइंट का चिन्ह, तो किसी भी ऊपर की संख्या में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो ज़्यादा लगा देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 125/1000 ये संख्या है जो कट रही है, वो किसके पाड़े से कट रही है, 125 के पाड़े से कट रही है। 125 का पाड़ा अगर अपन 8 बार बोलें तो कितने आते हैं, 1000 आते हैं। तो 125 को अगर आपके नहीं समझ में आया तो गुणा कर लूँ, 0 8 में 40 का 4 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, बिल्कुल 1000 ही आ रहे हैं। तो 1/8 यानी बी ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इजी प्रश्न है। इस प्रकार से देखें तो 12.5% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। प्रतिशत का चिन्ह तभी हटेगा तब इसके बटावा में 100 आ जाएंगे। तो 12.5 बटावा 100, तो पॉइंट हटाया, फिर 125/1000 हो गया। 125 से 1000 है वो 8 बार कट रहा है, तो इस प्रकार से अपना सही आंसर हो जाएगा 1/8। जो आज का हमारा प्रतिशत का सेशन था वो यहीं समाप्त किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और आपके प्रश्नों में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने की कोशिश रहेगी।